आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जब आपके सबसे करीबी लोग भी आपको समझ नहीं पा रहे हो, जब आप खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रहे हो, तो शायद यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत का संकेत है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका यह अकेलापन वास्तव में एक दिव्य चयन का प्रमाण है कि जब भगवान किसी को किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अकेला करते हैं, उन्हें भीड़ से अलग करते हैं, उन्हें साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका अकेलापन आपकी सजा नहीं बल्कि आपकी तैयारी है। यह आपकी हार नहीं, आपकी महानता की शुरुआत है। जब आपको अकेला किया जा रहा होता है क्योंकि भगवान ने आपको चुन लिया है, तो यह कोई दिलासा देने की बात नहीं है। यह एक गहरा सत्य है जिसे समझने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे समय देखे हैं जब हम अकेले महसूस करते हैं, जब ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इतिहास के सबसे महान लोगों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों पर खुद को अकेला पाया था? जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वे उसे भीड़ से अलग करते हैं, क्योंकि भीड़ में रहकर आप केवल औसत बन सकते हैं। महान नहीं, भीड़ आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है, आपकी सोच को सीमित करती है, आपके सपनों को छोटा करती है। लेकिन जब भगवान आपके अंदर कुछ खास देखते हैं, कोई अनोखी क्षमता, कोई विशेष उद्देश्य, तो वे आपको उस भीड़ से दूर ले जाते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, कोई शक नहीं। जब आपके दोस्त आपसे दूर होने लगते हैं, जब परिवार के लोग आपको समझ नहीं पाते, जब समाज आपको अलग नजरों से देखने लगता है, यह सब बहुत तकलीफदेह होता है। लेकिन यह तकलीफ असल में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। सोचिए, जब सोना बनाया जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। वह प्रक्रिया सोने के लिए कितनी कठिन होती होगी, लेकिन उसी आग में से गुजरकर ही वह शुद्ध बनता है, चमकदार बनता है, मूल्यवान बनता है। आपका अकेलापन भी वैसी ही आग है। यह आपको शुद्ध कर रहा है, आपकी असलियत को बाहर ला रहा है, आपके भीतर की ताकत को जगा रहा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप से मिलते हैं। आप उन सवालों से रूबरू होते हैं जिन्हें आप भीड़ में दबा देते थे। आप उन डरों का सामना करते हैं जिनसे आप बचते रहते थे। और यही वह समय है जब असली परिवर्तन होता है। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वे जानते हैं कि उस व्यक्ति को एक खास काम के लिए तैयार करना है, और वह तैयारी केवल तब हो सकती है जब वह व्यक्ति अकेले में अपने आप से, अपनी आत्मा से और सबसे बढ़कर भगवान से जुड़े। जब चारों तरफ शोर होता है तो हम भगवान की आवाज नहीं सुन पाते। जब बहुत सारे लोग हमें सलाह दे रहे होते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही आवाज साफ सुनाई देती है। वह आवाज जो हमें बताती है कि हमें क्या करना है, हमें किस दिशा में जाना है, हमारा असली उद्देश्य क्या है। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जब आसपास कोई नहीं होता तो आप खुद पर निर्भर होना सीखते हैं। आप अपनी ताकत को पहचानते हैं। आप यह समझते हैं कि आप किसी और की मदद के बिना भी खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यह आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता ही वह चीज है जो आपको महान बनाती है। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं, जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं,
तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। और देखिए, अकेलापन आपको फोकस देता है। जब आपके पास ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी चीजें नहीं होती तो आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे दूसरों को खुश करने में, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में, समाज को संतुष्ट करने में अपना समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप यह सब नहीं करते। आप बस अपने काम पर ध्यान देते हैं। आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और यही फोकस आपको सफल बनाता है। यह भी समझना जरूरी है कि अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन वह है जब आप अपनी मर्जी के बिना अकेले हैं, जब आपको लगता है कि लोगों ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन जब आप इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप इसका उद्देश्य समझ लेते हैं, तो यह एकांत बन जाता है। और एकांत एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है। एकांत में ही महान विचार जन्म लेते हैं। एकांत में ही क्रांतिकारी सोच विकसित होती है। एकांत में ही आप अपने भीतर उतर सकते हैं और अपनी असली क्षमताओं को खोज सकते हैं। जब भगवान ने बड़े बड़े संतों, ऋषियों, पैगंबरों को चुना तो उन सभी को किसी न किसी रूप में अकेलेपन से गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह अकेलापन ही था जिसने उन्हें उनकी असली शक्ति से मिलवाया। वह अकेलापन ही था जिसने उन्हें भगवान की ओर करीब लाया। वह अकेलापन ही था जिसने उन्हें वह ज्ञान दिया जो उन्होंने बाद में दुनिया के साथ साझा किया। तो अगर आप भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिससे महान लोग गुजरे हैं। अब मैं जानता हूँ कि यह सब सुनकर भी अकेलापन आसान नहीं हो जाता। रात को जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं और महसूस करते हैं कि कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें, कोई नहीं है जो आपको समझ सके, यह बहुत भारी लगता है। लेकिन उसी समय याद कीजिए कि भगवान आपके साथ हैं। वे हमेशा आपके साथ हैं। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तब भी भगवान आपके साथ खड़े हैं। और सच तो यह है कि जब आप अकेले होते हैं तब आप भगवान को सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि तभी आपके और उनके बीच कोई शोर नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती। आपका अकेलापन आपकी ताकत को परखने का समय है। जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता तो आप पता लगाते हैं कि आप खुद कितने मजबूत हैं। जब आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता तो आप अपने भीतर के मार्गदर्शक को खोजते हैं। जब कोई आपको प्रेरित नहीं करता तो आप खुद को प्रेरित करना सीखते हैं और यह सब गुण ही आपको एक नेता बनाते हैं, एक मार्गदर्शक बनाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। भगवान जिन्हें चुनते हैं उन्हें वे साधारण काम के लिए नहीं चुनते, वे उन्हें असाधारण काम के लिए चुनते हैं और असाधारण काम के लिए असाधारण तैयारी की जरूरत होती है। आपका अकेलापन वही असाधारण तैयारी है। यह आपको सख्त बना रहा है, मजबूत बना रहा है, तैयार कर रहा है उन चुनौतियों के लिए जो आगे आने वाली है। क्योंकि जब आप अपने उद्देश्य को पूरा करने निकलेंगे तो रास्ता आसान नहीं होगा। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे लोग आपका विरोध करेंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आपके सामने खड़ी होंगी। लेकिन अगर आपने अकेलेपन में खुद को मजबूत बना लिया है तो वे सब चीजें आपको तोड़ नहीं पाएंगी। यह भी समझिए कि अकेलापन एक अस्थायी अवस्था है, यह हमेशा के लिए नहीं है। यह एक दौर है, एक चरण है जिससे आपको गुजरना है। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, जब आप अपने उद्देश्य के लिए तैयार हो जाएंगे, तो भगवान आपके जीवन में सही लोगों को लेकर आएंगे। वे लोग जो आपके विजन को समझेंगे,
जो आपके सपनों का हिस्सा बनना चाहेंगे, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वे लोग तब आएंगे जब आप तैयार होंगे, जब आप खुद इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप उनका नेतृत्व कर सकें। अकेलेपन का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, यह आपको विनम्र बनाता है। जब आप अकेले होते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं, तो आप विनम्र हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते, आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं। और यह विनम्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि घमंड किसी को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक विनम्र व्यक्ति जो अपनी कमियों को जानता है और फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वह वास्तव में महान बनता है। और देखिए, अकेलेपन में आप अपनी प्राथमिकताओं को भी ठीक करते हैं। जब चारों तरफ लोग होते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम दूसरों की प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो आपको यह तय करने की स्वतंत्रता मिलती है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप अपने मूल्यों को पहचानते हैं, अपने सिद्धांतों को समझते हैं और अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढालते हैं। जब भगवान किसी को चुनते हैं, तो वे उसमें वह सब कुछ देखते हैं जो उस व्यक्ति ने अभी तक खुद में नहीं देखा है। वे आपकी उस क्षमता को देखते हैं जो आपको खुद नहीं दिखती। वे आपके उस भविष्य को देखते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए वे आपको तैयार करते हैं। अकेलापन उसी तैयारी का हिस्सा है। यह आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जो आपको बनना है, जो आप बन सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे दोस्त हो, बहुत सारे सपोर्टर हो, तो हम बड़े काम कर सकेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े काम करने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा, और यह तभी होता है जब आप अकेले होते हैं। जब आपके पास कोई क्रच नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, तो आप अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। और जब आप एक बार अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाते हैं, तो फिर कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। अकेलेपन में आप अपने डरों का सामना करते हैं। हम सभी के अंदर डर होते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन जब आप वास्तव में अकेले होते हैं, तो आप इन डरों से आमने सामने होते हैं। और जब आप इन डरों का सामना करते हैं, तो आप पाते हैं कि वे उतने बड़े नहीं हैं जितना आपने सोचा था। आप पाते हैं कि आप इनसे बड़े हैं, और यह एहसास आपको अविश्वसनीय शक्ति देता है। भगवान का चुनाव एक जिम्मेदारी भी है। जब आप चुने जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपसे उम्मीदें हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप कुछ खास करेंगे, कुछ ऐसा जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाएगा, और यह जिम्मेदारी हल्की नहीं है। इसीलिए तैयारी जरूरी है। इसीलिए अकेलापन जरूरी है, क्योंकि यह आपको उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार कर रहा है। सोचिए, अगर आप अभी भी उसी भीड़ में होते, उन्हीं लोगों के साथ जो आपको पीछे खींच रहे थे, उन्हीं परिस्थितियों में जो आपको छोटा बनाए रख रही थी, तो क्या आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाते? शायद नहीं। इसीलिए भगवान ने आपको वहां से निकाला है। इसीलिए उन्होंने आपको अलग किया है। यह उनका प्यार है, उनकी कृपा है, ना कि सजा। और यह भी याद रखिए कि जब आप अपने उद्देश्य को पूरा करने लगेंगे, जब आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन तब तक आप इतने मजबूत हो चुके होंगे कि आप समझ पाएंगे कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ आपकी सफलता के साथ जुड़ना चाहता है। अकेलेपन ने आपको यह विवेक दिया होगा। आप लोगों को परख सकेंगे, उनकी मंशा को समझ सकेंगे। अकेलापन आपको धैर्य भी सिखाता है। जब चीजें तेजी से नहीं हो रही होती, जब आपको लग रहा होता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे,
तो आप धैर्य रखना सीखते हैं। आप समझते हैं कि हर चीज का एक समय होता है। आप यह भरोसा करना सीखते हैं कि भगवान की योजना परफेक्ट है। भले ही आपको अभी वह दिख नहीं रही हो, और यह धैर्य आपको लंबी दौड़ के लिए तैयार करता है, क्योंकि महान चीजें रातों रात नहीं होती, उन्हें समय लगता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी आदतों पर भी ध्यान दे सकते हैं। आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। आप वे आदतें छोड़ सकते हैं जो आपको पीछे खींच रही थी, और वे आदतें अपना सकते हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। आप अपनी दिनचर्या बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन दे सकते हैं। और यह सब तब आसान होता है जब आपके पास बहुत सारे ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं होती। अकेलेपन में आप अपनी रचनात्मकता को भी खोजते हैं। जब आपके पास सिर्फ आप और आपके विचार होते हैं तो आप नई चीजें सोचते हैं, नए आइडिया पैदा करते हैं। आप वह काम करने लगते हैं जो आपको हमेशा करना था, लेकिन कभी समय नहीं मिला। आप लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, संगीत बना सकते हैं, या कुछ भी जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करता हो। यह रचनात्मकता आपके अंदर हमेशा से थी, बस उसे बाहर आने के लिए जगह की जरूरत थी, और अकेलापन वही जगह देता है। भगवान का चुनाव यह भी बताता है कि आप में कुछ खास है। आप में वह गुण है जो दूसरों में नहीं है। आप में वह दृष्टि है जो दूसरे नहीं देख सकते। आप में वह साहस है जो दूसरों में नहीं है। और भगवान चाहते हैं कि आप उस खासियत को पहचानें, उसे विकसित करें, और उसका इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने में करें। अकेलापन आपको वही मौका देता है। कई बार लोग आपसे दूर इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे आपके विजन को नहीं समझ सकते। वे आपके सपनों को नहीं देख सकते। वे वहां नहीं हैं जहां आप हैं। और यह ठीक है। हर किसी को हर चीज समझ में नहीं आती। हर कोई हर यात्रा पर साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग सिर्फ एक मुकाम तक के साथी होते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, इसे प्रक्रिया के रूप में देखें। आपका अकेलापन आपको यह भी सिखाता है कि खुद से प्यार कैसे करें। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं। आप अपनी पसंद नापसंद को समझते हैं। आप अपनी खूबियों और खामियों को पहचानते हैं, और जब आप खुद को पूरी तरह से जान लेते हैं तो आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। और जो खुद से प्यार करता है वह दूसरों से भी सही तरीके से प्यार कर सकता है। भगवान ने आपको चुना है क्योंकि उन्हें पता है कि आप इसे संभाल सकते हैं। वे आपको उससे ज्यादा नहीं देते जितना आप सह सकते हैं। अगर आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान जानते हैं कि आप इससे निकल सकते हैं। आप इससे कुछ सीख सकते हैं। आप इससे मजबूत बन सकते हैं। उन्हें आप पर विश्वास है। अब आपको भी खुद पर विश्वास करना होगा। अकेलेपन को अपने दुश्मन की तरह मत देखिए, इसे अपने गुरु की तरह देखिए। यह आपको वह सब सिखा रहा है जो आपको आगे की यात्रा के लिए चाहिए। यह आपको तैयार कर रहा है उस जिम्मेदारी के लिए जो जल्द ही आपके कंधों पर आने वाली है। यह आपको मजबूत बना रहा है उन चुनौतियों के लिए जिनका आप जल्द ही सामना करेंगे। तो इसका विरोध मत कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, इससे सीखिए, इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कीजिए। और हाँ, कुछ दिन बहुत मुश्किल होंगे। कुछ दिन आपको लगेगा कि आप टूट जाएंगे। कुछ दिन आप रोना चाहेंगे, चीखना चाहेंगे, सब कुछ छोड़ देना चाहेंगे। लेकिन उन दिनों में भी याद रखिए कि यह सब एक कारण से हो रहा है।
यह सब आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, और जब आप दूसरी तरफ निकलेंगे तो आप एक बिल्कुल अलग इंसान होंगे। आप वह व्यक्ति होंगे जो भगवान ने आपको बनाया है। आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार होंगे और तब आपको समझ आएगा कि यह सब क्यों हुआ। तब आपको दिखेगा कि अकेलापन एक वरदान था, ना कि अभिशाप। तो अगर आप अभी अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो सिर ऊंचा रखिए। भगवान ने आपको चुना है। आप खास हैं। आप महान चीजों के लिए बने हैं। यह अकेलापन आपकी तैयारी है, आपकी ट्रेनिंग है। इसे गले लगाइए, इसे सीखिए और इसका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में कीजिए। आपका समय आने वाला है, और जब वह आएगा तो आप तैयार होंगे। आप मजबूत होंगे। आप अजय होंगे, क्योंकि आपने अकेलेपन में खुद को पाया है, खुद को बनाया है, खुद को तैयार किया है, और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि आपका अकेलापन वास्तव में एक दिव्य चयन का परिणाम है। पहला संकेत यह है कि आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। आप महसूस करते हैं कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि वह क्या है। यह बेचैनी आपको रात में नींद नहीं आने देती। यह आपको सामान्य जीवन जीने से रोकती है। आप देखते हैं कि दूसरे लोग छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको वे चीजें संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने हैं। दूसरा संकेत यह है कि आप पाते हैं कि जो लोग पहले आपके करीब थे वे अब आपसे दूर होते जा रहे हैं, और यह दूरी बिना किसी बड़ी लड़ाई या झगड़े के हो रही है। बस धीरे धीरे वे आपकी जिंदगी से गायब होते जा रहे हैं। फोन कम आते हैं, मुलाकातें कम होती हैं, बातचीत भी अब पहले जैसी नहीं रहती। यह इसलिए होता है क्योंकि आप एक अलग आवृत्ति पर काम कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपका विचार बदल रहा है, और जो लोग उस बदलाव के साथ नहीं हैं, वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। तीसरा संकेत यह है कि आप खुद को अलग महसूस करते हैं। आप भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं। पार्टियों में, समारोहों में, यहाँ तक कि परिवार की मीटिंग्स में भी आपको लगता है कि आप वहाँ के नहीं हैं। यह इसलिए है क्योंकि आपकी चेतना विकसित हो रही है। आप उन बातों में रुचि नहीं रखते जो दूसरों को महत्वपूर्ण लगती हैं। आप गहरे अर्थ की तलाश कर रहे हैं, गहरे संबंधों की तलाश कर रहे हैं, गहरे उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। चौथा संकेत यह है कि आपके जीवन में चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं। पैसे की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, रिश्तों की समस्या, सब कुछ एक साथ। यह इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपको परख रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं। वे देख रहे हैं कि क्या आप दबाव में भी अपनी आस्था बनाए रख सकते हैं, क्या आप कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा संकेत यह है कि आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो चीजें पहले आपको महत्वपूर्ण लगती थी, महंगी कारें, बड़े घर, दिखावा, अब वे सब आपको खोखला लगता है। अब आप शांति चाहते हैं, उद्देश्य चाहते हैं, मतलब चाहते हैं। आप समझने लगते हैं कि असली संपत्ति भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास में है। छठा संकेत यह है कि आप भगवान के और करीब महसूस करते हैं। अकेलेपन में आप प्रार्थना ज्यादा करते हैं, ध्यान ज्यादा करते हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं। आपकी भगवान से बातचीत गहरी हो जाती है। पहले आप शायद सिर्फ मांगते थे, लेकिन अब आप सुनते भी हैं। आप उनके संकेतों को पहचानने लगते हैं, उनकी योजना को समझने की कोशिश करते हैं।
सातवां संकेत यह है कि आपके सपने बदल जाते हैं। आप अब छोटे सपने नहीं देखते। आपके सपने बड़े होते हैं, इतने बड़े कि कभी-कभी आपको खुद भी डर लगता है। आप सोचते हैं कि क्या मैं सचमुच यह कर सकता हूँ? क्या यह संभव है? लेकिन फिर भी वह सपना आपको छोड़ता नहीं। वह आपके दिमाग में बार बार आता है। यह भगवान का तरीका है आपको बताने का कि यह वही है जो आपको करना है। आठवां संकेत यह है कि आप में एक अजीब सा धैर्य आ जाता है। पहले आप जल्दबाजी में रहते थे, हर चीज तुरंत चाहते थे, लेकिन अब आप समझने लगते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप भगवान के समय का इंतजार करते हैं। यह धैर्य आपको शांति देता है, चिंता से मुक्त करता है। नौवां संकेत यह है कि आप दूसरों की राय की परवाह कम करने लगते हैं। पहले आप बहुत सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अकेलेपन में आपको एहसास होता है कि दूसरों की राय से आपका जीवन नहीं बदलता। आप समझ जाते हैं कि आपको अपने दिल की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है, ना कि दूसरों की। दवा संकेत यह है कि आप में करुणा बढ़ जाती है। जब आप खुद दर्द से गुजरते हैं तो आप दूसरों के दर्द को बेहतर समझने लगते हैं। आप ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं। आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अकेलापन कितना कठिन होता है। अब समझते हैं कि इस अकेलेपन के दौरान आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान पर विश्वास मत छोड़िए। जब सब कुछ गलत लग रहा हो, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तब भी यकीन रखिए कि भगवान आपके साथ हैं। वे आपकी देखभाल कर रहे हैं और उनकी एक योजना है। दूसरी बात, इस समय का सदुपयोग कीजिए। अकेलापन एक उपहार है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें। इस समय का उपयोग खुद को विकसित करने में कीजिए। नई चीजें सीखिए, किताबें पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, अपने स्किल्स को बेहतर बनाइए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, स्वस्थ खाइए, अपने मन का ध्यान रखिए। ध्यान कीजिए, जर्नल लिखिए। यह सब आपको मजबूत बनाएगा। तीसरी बात, अपने विजन को स्पष्ट कीजिए। इस समय का उपयोग यह समझने में कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। अपने सपनों को लिखिए, उन्हें विस्तार से देखिए, उनके बारे में सोचिए। जितना ज्यादा स्पष्ट आपका विजन होगा, उतना ही आसान होगा उसे पूरा करना। चौथी बात, छोटे छोटे कदम उठाइए। आपको अभी से बड़ा काम नहीं करना है, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाइए अपने लक्ष्य की ओर। आज एक किताब का एक पेज पढ़िए, कल एक स्किल सीखने की शुरुआत कीजिए, परसों एक नया कनेक्शन बनाइए। यह छोटे छोटे कदम मिलकर आपको बहुत दूर ले जाएंगे। पांचवी बात, नकारात्मकता से दूर रहिए। अकेलेपन में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। अपने आप से सकारात्मक बातें कीजिए, अपनी तारीफ कीजिए, अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। छठी बात, अपने अतीत को माफ कर दीजिए। अकेलेपन का समय बहुत अच्छा समय है। पुरानी गलतियों, पुराने दर्द, पुरानी नाराजगी को छोड़ने का। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है, उन्हें माफ कर दीजिए। खुद को भी माफ कर दीजिए अपनी गलतियों के लिए। यह माफी आपको हल्का करेगी, आपको मुक्त करेगी।
सातवीं बात, आभार प्रकट कीजिए। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आभार आपकी ऊर्जा को बदल देता है। यह आपको सकारात्मक बनाता है, आपको खुश रखता है। आठवीं बात, अपने आप से ईमानदार रहिए। अकेलेपन में आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। यह समय है अपनी सच्चाइयों का सामना करने का। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए, अपनी गलतियों को मानिए, लेकिन साथ ही अपनी ताकतों को भी पहचानिए। यह ईमानदारी आपको विकसित होने में मदद करेगी। नौवीं बात, प्रकृति के साथ समय बिताइए। बाहर जाइए, ताजी हवा में सांस लीजिए, पेड़ों को देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। प्रकृति में एक अद्भुत शांति है जो आपको भीतर से भर देगी। यह आपको याद दिलाएगी कि आप एक बड़ी योजना का हिस्सा। संगीत, हर समय बाद अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, चाहे लिखकर, चाहे पेंटिंग करके, चाहे संगीत बनाकर, चाहे किसी भी तरीके से अपनी भावनाओं को बाहर निकालिए। इसे अपने अंदर मत रखिए। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो आप अपने अंदर की जगह बनाते हैं नई चीजों के लिए, नए अनुभवों के लिए, नए विचारों के लिए। अब बात करते हैं उन बातों की जो आपको इस अकेलेपन में नहीं करनी चाहिए। पहली बात, खुद को शिकार मत समझिए। हाँ, अकेलापन कठिन है, लेकिन आप शिकार नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं जो एक परीक्षा से गुजर रहा है। खुद को कमजोर मत समझिए, बल्कि यह समझिए कि आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप मजबूत हैं। दूसरी बात, खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। सोशल मीडिया पर देखकर यह मत सोचिए कि सबकी जिंदगी परफेक्ट है और सिर्फ आप अकेले हैं। हर किसी की अपनी लड़ाई है, अपने संघर्ष हैं। आप अपनी यात्रा पर हैं, दूसरे अपनी यात्रा पर हैं। तुलना करने से सिर्फ आप दुखी होंगे। तीसरी बात, नशे की ओर मत जाइए। शराब, ड्रग्स या किसी भी तरह का नशा आपकी समस्या का हल नहीं है। वह सिर्फ अस्थायी रूप से दर्द को भुलाता है, लेकिन वास्तव में आपको और कमजोर बनाता है। इस समय आपको साफ दिमाग की जरूरत है, स्पष्ट सोच की जरूरत है। चौथी बात, गलत लोगों के साथ समय बर्बाद मत कीजिए। अकेलापन इतना कठिन होता है कि कभी-कभी हम किसी भी तरह की कंपनी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से भी बुरा है। वे आपकी ऊर्जा खींचेंगे, आपको नीचे खींचेंगे, आपको भटकाएंगे। पांचवी बात, अपनी स्थिति के बारे में लगातार शिकायत मत कीजिए। हाँ, बात करना ठीक है, अपनी भावनाओं को साझा करना ठीक है, लेकिन लगातार शिकायत करना आपको शिकार की मानसिकता में फंसा देता है। इसके बजाय हल खोजिए, आगे बढ़ने के तरीके खोजिए। छठी बात, अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा मत कीजिए। अकेलेपन में कभी-कभी हम खुद की देखभाल करना बंद कर देते हैं। हम ठीक से नहीं खाते, सोते नहीं, व्यायाम नहीं करते, लेकिन आपका शरीर आपका मंदिर है। इसकी देखभाल कीजिए क्योंकि आपको एक लंबी यात्रा के लिए तैयार होना है। सातवीं बात, छोटी सफलताओं को नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे होते हैं तो छोटी प्रगति महत्वहीन लग सकती है, लेकिन हर छोटी सफलता मायने रखती है। हर छोटा कदम आपको आपके गंतव्य के करीब ले जाता है। इन्हें सेलिब्रेट, संगीत कीजिए। आठवीं बात, अपने सपनों को किसी के साथ भी साझा मत कीजिए। हर कोई आपके विजन को समझने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके सपनों को छोटा बताएंगे। अपने सपनों को अपने पास रखिए जब तक कि आप सही लोग ना मिल जाएं जो उन्हें समझ सकें और सपोर्ट कर सकें। नौवीं बात, अपने अकेलेपन को स्थायी मत मान लीजिए।
यह याद रखिए कि यह एक चरण है, एक प्रक्रिया है। यह हमेशा के लिए नहीं है। जल्द ही चीजें बदलेंगी, नए लोग आएंगे, नए अवसर आएंगे। बस आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। 10वीं बात, खुद के साथ कठोर मत बनिए। हाँ, आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद की आलोचना करते रहें। खुद के साथ दयालु रहिए, खुद को समझिए, खुद को माफ कीजिए। आप एक इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। अब समझते हैं कि जब आप इस अकेलेपन से बाहर आएंगे तो आप कैसे होंगे। आप पहले से बहुत अलग होंगे। आप ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा समझदार होंगे, ज्यादा परिपक्व होंगे। आपकी सोच बदली होगी, आपके मूल्य बदले होंगे, आपकी प्राथमिकताएं बदली होंगी। आप उन चीजों को नहीं सहन करेंगे जो पहले सहन करते थे। आप उन बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे जो मायने नहीं रखती। आप ज्यादा फोकस्ड होंगे। आप जानेंगे कि आपको क्या करना है और आप उस दिशा में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करेंगे। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि आपने अपनी ताकत को पहचान लिया होगा। आप जानेंगे कि आप अकेले भी खड़े हो सकते हैं। आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। आप ज्यादा कंपैशनेट होंगे। जब आप खुद दर्द से गुजरते हैं तो आप दूसरों के दर्द को बेहतर समझते हैं। आप ज्यादा मददगार होंगे, ज्यादा समझदार होंगे। लोग आपके पास आएंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप उन्हें समझ सकते हैं। आप एक बेहतर लीडर होंगे क्योंकि आपने अकेलेपन में खुद का नेतृत्व किया है। आपने खुद को प्रेरित किया है, खुद को अनुशासित किया है, खुद को आगे बढ़ाया है और जो खुद का नेतृत्व कर सकता है वह दूसरों का भी नेतृत्व कर सकता है। संत रविदास जी की बातें सुनने में जितनी शांत और आध्यात्मिक लगती हैं, उतनी ही कड़वी और चुभने वाली भी हैं, क्योंकि वह सीधे इंसान के अहंकार पर चोट करती हैं। संत रविदास जी कहते थे कि इंसान सबसे बड़ा झूठ खुद से बोलता है। वो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और होता है और भीतर से कुछ और। बाहर से पूजा, ध्यान, प्रवचन, बड़े बड़े शब्द और अंदर लालच, डर, वासना और असुरक्षा। वह साफ कहते थे कि जब तक इंसान अपने भीतर के झूठ को नहीं देखेगा तब तक कोई भगवान, कोई गुरु, कोई मंत्र उसे नहीं बचा सकता। अध्यात्म का मतलब यह नहीं है कि आप मंदिर में कितनी देर बैठे, बल्कि यह है कि जब कोई आपको अपमानित करे, नुकसान पहुंचाए, तब भी आपके भीतर कैसी प्रतिक्रिया उठती है। संत रविदास जी मानते थे कि ज्यादातर लोग भगवान को इसलिए खोजते हैं क्योंकि वह दुखी हैं, खाली हैं या डर में जी रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सुख, पैसा या सम्मान मिलता है, भगवान पीछे छूट जाता है। वह कहते थे कि अगर भगवान सिर्फ दुख में याद आते हैं तो यह भक्ति नहीं, मजबूरी है। सच्ची भक्ति वह है जो सुख और दुख दोनों में एक जैसी रहे। जो इंसान सिर्फ तब झुकता है जब हालात खराब हो, वह ईश्वर नहीं, हालात की पूजा कर रहा है। वह एक कड़वी सच्चाई बताते थे कि इंसान ध्यान इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे शांति चाहिए, बल्कि इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे अपने विचारों से डर लगता है। शांति में बैठते ही भीतर की गंदगी बाहर आने लगती है। दबाए हुए डर, अधूरी इच्छाएं, पुराने घाव सब उभर आते हैं और इंसान उनसे भागने के लिए फिर दुनिया, मोबाइल, रिश्ते, काम, शोर ढूंढ लेता है। संत रविदास जी कहते थे कि जो इंसान अकेले बैठने से डरता है वह खुद का दोस्त नहीं हो सकता। उनकी एक बेहद कड़वी बात यह थी कि ज्यादातर लोग दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पति पत्नी को बदलना चाहता है, माता पिता बच्चों को, गुरु शिष्य को, दोस्त दोस्त को, लेकिन खुद को देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। संत रविदास जी कहते थे कि अगर आप सच में आध्यात्मिक हैं
तो आपकी उपस्थिति ही दूसरों को बदल देगी। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बहुत ज्यादा उपदेश देता है वह खुद सबसे ज्यादा खाली होता है। वह यह भी कहते थे कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसकी इच्छाएं नहीं बल्कि उसकी अपेक्षाएं करती हैं। इच्छा तो एक ऊर्जा है लेकिन अपेक्षा एक जंजीर है। जब आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं तो आप अनजाने में खुद को उसके हाथों में सौंप देते हैं और फिर जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख, गुस्सा, शिकायत और नफरत पैदा होती है। संत रविदास जी कहते थे कि जो इंसान अपेक्षा छोड़ देता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। संत रविदास जी की एक सच्चाई यह भी थी कि ज्यादातर लोग प्रेम को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि प्रेम मतलब अधिकार, पकड़, डर, ईर्ष्या। वह कहते थे कि जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप किसी को खोने से डर रहे हैं तो आप प्रेम नहीं अपनी असुरक्षा से जुड़े हुए हैं। सच्चा प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। जो बांधता है वह प्रेम के नाम पर किया गया सौदा है। वह समाज की एक और कड़वी परत खोलते थे कि लोग साधु संत गुरु इसलिए नहीं बनते कि उन्हें सत्य मिल गया है बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया में पहचान नहीं मिली, और शिष्य इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी से बचना है। कोई गुरु के चरणों में बैठकर अपने कर्मों की जिम्मेदारी छोड़ देना चाहता है। संत रविदास जी कहते थे कि सच्चा गुरु आपको अपने पैरों पर खड़ा करता है, अपने पैरों के नीचे नहीं बिठाता। संत रविदास जी कहते थे कि इंसान ध्यान में भी धोखा करता है। वह ध्यान को भी उपलब्धि बना लेता है। कितने घंटे बैठे, कौन सी क्रिया की, कौन सा अनुभव हुआ, अहंकार ध्यान के भीतर भी घुस जाता है। वह कहते थे कि जिस दिन आपको लगे कि आप बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं उसी दिन समझ लेना कि आप भटक गए हैं। सच्चा साधक खुद को हमेशा सीखने वाला मानता है, पहुंचा हुआ नहीं। उनकी एक तीखी बात यह थी कि ज्यादातर लोग शांति नहीं चाहते, वह बस अपने दुख का तरीका बदलना चाहते हैं। पहले पैसा ना होने का दुख था, अब ज्यादा काम का दुख है। पहले अकेलेपन का दुख था, अब रिश्तों का दुख है। इंसान दुख से बाहर नहीं आना चाहता, बस दुख को थोड़ा आरामदायक बनाना चाहता है। संत रविदास जी कहते थे कि जब तक इंसान दुख से जुड़ी अपनी पहचान नहीं छोड़ेगा तब तक वह शांति को पहचान ही नहीं पाएगा। वह यह भी कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा झूठ तब बोलता है जब वह कहता है कि उसके पास समय नहीं है। समय सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ प्राथमिकता का है। जिन चीजों से भागना होता है उनके लिए समय नहीं मिलता, और जिन चीजों में अहंकार को खाना मिलता है उनके लिए रात भी छोटी पड़ जाती है। संत रविदास जी कहते थे कि आपका समय ही बताता है कि आप वास्तव में किसकी पूजा करते हैं। संत रविदास जी कहते थे कि आपका समय ही बताता है कि आप वास्तव में किसकी पूजा करते हैं। संत रविदास जी मानते थे कि डर इंसान का सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन इंसान उसे सीखने की बजाय उससे भागता है। मौत का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। वह कहते थे कि जिस दिन इंसान मौत को स्वीकार कर लेता है उसी दिन वह जीना सीख लेता है। जो मौत से डरता है वह जिंदगी को भी पूरी तरह नहीं जी पाता। वह यह भी साफ कहते थे कि आध्यात्मिकता का मतलब गरीबी या दुनिया छोड़ना नहीं है। समस्या धन में नहीं आसक्ति में है। आप धन के मालिक बनिए, धन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। जो इंसान धन से डरता है वह भी उतना ही बंधा हुआ है जितना वह जो धन का गुलाम है। संतुलन ही असली साधना है। संत रविदास जी की एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात यह थी कि इंसान भगवान से भी सौदा करता। वह कहता है, मैं पूजा करूंगा, आप मेरी मनोकामना पूरी कर देना। वह भक्ति भी शर्तों पर करता है, विश्वास भी हिसाब लगाकर करता है। रविदास जी कहते थे कि जहां शर्त है वहां भक्ति नहीं,
व्यापार है। भगवान को भी इंसान अपनी इच्छाओं का साधन बना लेता है। जब इच्छा पूरी हो जाए तो जय जयकार, और जब इच्छा अधूरी रह जाए तो भगवान से भी शिकायत, नाराजगी और दूरी। वह कहते थे, ईश्वर से प्रार्थना मत करो कि वह तुम्हारी इच्छा पूरी करे। प्रार्थना यह करो कि वह तुम्हें इतना जागरूक बना दे कि तुम्हारी इच्छाएं ही सत्य के अनुरूप हो जाएं। क्योंकि बदली हुई परिस्थितियां थोड़ी देर सुख देती हैं, लेकिन बदली हुई चेतना जीवन भर का प्रकाश बन जाती है।